गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। और जनाब, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर या यूं कह ले कि दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज में से एक, स्विंग के किंग कहे जाने वाले वसीम अकरम ने बड़ा आरोप लगाया है फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सलीम मलिक के ऊपर। आपको बताते चले कि वसीम अकरम अपने एक किताब लिख रहे हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक में उन्होंने बड़ा खुलासा किया है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रहे सलीम मलिक पर। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब मैंने अपनी क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की तो सलीम मलिक उस दौरान कैप्टन हुआ करते थे और उन्होंने मुझसे जूते पॉलिश करवाए, इसके अलावा मुझसे मसाज वो कराते थे और इसके साथ साथ वो कपड़े भी धुलवाते थे। तो ये है पाकिस्तानी क्रिकेट का रियलिटी जहां जनाब जो भी क्रिकेटर डेब्यू करता है वहां उससे इसी तरह की सर्विसेज ली जाती है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा डिसरिस्पेक्ट है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा गेंदबाज, या फिर यूं कह ले कि दुनिया में सबसे बड़े गेंदबाज में से एक जनाब वसीम अकरम है, और जब भी वर्ल्ड के प्लेइंग 11 बनाए जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वसीम अकरम का नाम हर बार आएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में 900 से भी ज्यादा विकेट लेने वाले जनाब वसीम अकरम की ये स्थिति है कि जब उन्होंने डेब्यू किया था वो उनके साथ ऐसी भद्दी और गंदा मजाक उनके साथ किया गया, उनसे कपड़े धुलवाए गए, उनसे मसाज कराए गए और यहां तक कि उनसे जूते भी पॉलिश करवाए गए। तो ये होता है पाकिस्तानी क्रिकेट में। ये बहुत बड़ा खुलासा किया है वसीम अकरम ने अपनी किताब में। आपको बताते चले कि उन्होंने एक किताब हाल ही में लिखा है और उसी किताब में उन्होंने ये सभी के सभी खुलासे किए हैं। इसके अलावा जो भी प्रेजेंट में चेयरमैन है पीसीबी के रमीज राजा, उन पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने भी ये कहा और उनके खिलाफ भी वसीम ने यह कहा है कि वो भी जनाब नेपोटिज्म के एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हैं और उनसे स्लिप में फील्डिंग इसलिए कराई जाती थी क्योंकि वो बहुत बड़े एक पुलिस अधिकारी के बेटे थे और उनके सिफारिश पर उन्हें टीम में शामिल किया गया था और रैंकिंग के आधार पर स्लिप में उनसे फील्डिंग कराई जाती थी और इसके अलावा उनको टीम में भी इसी वजह से शामिल किया गया था क्योंकि वे एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी के बेटे रह चुके हैं। तो नेपोटिज्म का भी बेहतरीन नमूना पेश किया है वसीम अकरम ने। उन्होंने बताया है कि कैसे पाकिस्तानी क्रिकेट नेपोटिज्म का शिकार है और इसके अलावा फॉर्मर कैप्टन सलीम मलिक पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। आप सोचें कि पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या क्या होता है, कैसे जब कोई एक पाकिस्तान का क्रिकेटर जब डेब्यू करता है तो उसके साथ कैसी कैसी भद्दे हरकतें की जाती है, उसके साथ कैसा गंदा मजाक किया जाता है। वसीम अकरम दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज में से एक है और जनाब स्विंग का उन्हें किंग कहा जाता है। पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है और कहीं ना कहीं भारत में भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में वो एक बेहतरीन गेंदबाज के तौर पर वो हर बार उनको पेश किया जाता है और जब भी प्लेइंग 11 वर्ल्ड के प्लेइंग 11 बनाए जाएंगे तो शायद ही कोई ऐसा कप्तान होगा जो वसीम अकरम को टीम में शामिल ना करे। और कहीं ना कहीं जब वर्ल्ड के प्लेइंग 11 में एक बेहतरीन नाम जो है वो हर वक्त आपको देखने को मिल जाएगा और वो है जनाब वसीम अकरम। और उस वसीम अकरम के साथ ऐसी हरकतें जो है वो सलीम मलिक करते हुए नजर आए थे जब उन्होंने डेब्यू किया। आपको बताते चले कि 1992 के बाद सलीम मलिक पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे और 1985 के आसपास वसीम अकरम का डेब्यू हुआ था। यानी लगभग 7-8 साल के बाद जब सलीम मलिक कप्तान बने तो इस तरह की हरकत जो है वो वसीम अकरम के साथ हुई है। हालांकि जब सलीम मलिक से यह सवाल किया गया कि इस प्रकार के आरोप आप पर लगे हैं, इस तरह के आरोप हैं वो वसीम अकरम ने आप पे लगाए हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं सलीम मलिक का यह कहना था कि मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी बातें वसीम अकरम क्यों कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी उन्होंने वसीम अकरम के साथ नहीं किया था। और कहीं ना कहीं सलीम मलिक ये भी कह रहे हैं कि जो नई किताब आ रही है वो किताब बिके, उसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो, इस वजह से भी ऐसी बातें जो है वो वसीम अकरम कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई एक पब्लिसिटी के लिए कोई इतना बड़ा प्लेयर जिसकी पूरी दुनिया में शान शौकत हो, जिसे पूरी दुनिया स्विंग के किंग के नाम से जानती हो, उसे क्यों मार्केटिंग की जरूरत पड़ने वाली है। मार्केटिंग की जरूरत जनाब उन्हें पड़ती है जिनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं होती, जिन्हें कोई जानता नहीं है। और कहीं ना कहीं जब भी कोई बड़ा प्लेयर कोई किताब लिखता है तो उसे जनाब किसी भी तरह की कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती, चाहे वो सचिन तेंदुलकर किताब लिखे या फिर वसीम अकरम
किताब लिखे। आपने शायद ही कभी देखा होगा कि सचिन किसी बुक के प्रमोशन में गए होंगे या फिर वसीम अकरम किसी बुक के प्रमोशन में गए होंगे, क्योंकि बस ये नाम ही काफ़ी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी नाम आता है, चाहे वो वसीम अकरम का नाम हो, चाहे और कोई बड़ा प्लेयर का नाम हो, तो सिर्फ नाम ही काफ़ी होता है। उन ऐसे प्लेयर्स को किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की एलिगेशन लगाए गए हैं वसीम अकरम के द्वारा, जिस प्रकार की बातें की जा रही है, जैसे आरोप उन्होंने लगाया है, उस आरोप पर सलीम मलिक का यह कहना है कि वो अपनी सिर्फ और सिर्फ बुक की पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी उन्होंने उनके साथ नहीं किया था। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि क्या इतने बड़े प्लेयर्स को किसी भी तरह की पब्लिसिटी की क्या जरूरत पड़ने वाली है? मुझे नहीं लगता कि ऐसे बड़े प्लेयर्स को किसी भी तरह की पब्लिसिटी की जरूरत है, क्योंकि ये सभी नाम सिर्फ और सिर्फ नाम ही काफी है। जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े नाम को शामिल किया जाएगा तो उसमें जनाब वसीम अकरम का नाम हर बार आने वाला है। हमने आपको बताया इंटरनेशनल क्रिकेट में जनाब 900 से भी ज्यादा विकेट उन्होंने चटकाई है। 500 के आसपास विकेट उनकी ओडीआई में है और 400 के आसपास टेस्ट में उन्होंने विकेट चटकाए हैं। वन ऑफ द शानदार, वन ऑफ द बेहतरीन आप कह सकते हैं गेंदबाज में से एक हैं दुनिया के। और ऐसी दुनिया के बड़े गेंदबाजों के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ऐसी हरकत से उनकी ही जो इमेज है वो जनाब खराब होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनके इस आरोप के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट में जूनियर क्रिकेट के साथ कैसा मजाक किया जाता है, और इसके साथ साथ किस तरह की हरकतें की जाती है जूनियर प्लेयर के साथ। और इसके साथ साथ इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक नेपोटिज्म का भी शिकार है, और नेपोटिज्म की वजह से भी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो काफी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि रमीज राजा की उस पर क्या स्टेटमेंट आती है, इस पे पाकिस्तान क्रिकेट का क्या कुछ स्टेटमेंट आता है, उनकी क्या रवैया रहती है। इस पे जितनी भी अपडेट्स होगी हम उसके साथ लौटेंगे। फिलहाल जनाब इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स और क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत सारा अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।